सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? सबसे बेस्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह, द बेस्ट। कैसे बेस्ट है उन? आप देखिए मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचाया उसने। मुल्क डाउन हो गया था फाइनेंशियली, उसने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, जीरो से ऊपर से टॉप पे पहुँचाया। तुम्हारे मोदी जी ने लोगों का लोन माफ़ कर दिया, अडानी का लाखों अरबों का माफ़, इसका अंबानी का माफ़, विजय माल्या अरबों खरबों रुपये लेके भाग गया, नीरज मोदी अरबों खरबों लेके भाग गया। वो किसका पैसा है? वो आपका और मेरा पैसा है ना। वो किसी के। मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। देखिए रिमोट चलाती थी, रिमोट वो मौन रहती थी। मगर रिमोट कंट्रोल की एक बात है, वो तो ठीक है, बट उनकी एजुकेशन, उनकी सोच और उनकी समझ, वो आज मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में, मैं मोदी जी का तो नहीं कहूँगा, कोई नहीं है उसके मुकाबले में। लेकिन कहते हैं मोदी जी भी तो बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच समझ भी काफी तो कहते हैं कि जहाँ वो उन्होंने डिग्रियाँ दी हैं, वो सर्टिफिकेट वो यूनिवर्सिटी के ही नहीं है। लोग ऐसा भी कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, लोग कहते हैं। देखिए आने वाले वक्त में जो है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। देखो जी, वो लोग बनाएंगे तो बन जाएंगे, इसमें क्या है, जब लोग बनाएंगे बन जाएंगे। ये अंधविश्वास वाली बात है। लेकिन लोग मोदी पर कहते हैं कि भरोसा करते हैं। अब करना है, इशारा क्या है, मोदी के खिलाफ जो बोलेगा तो उसको सुबह वो अंदर कर देगा। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा अच्छा किया है। कल उसको अंदर। मोदी जी ने जो राम का मुद्दा था, मंदिर का, उसको निपटा नहीं पाया कांग्रेस ने उलझन में डाल दिया था। और कांग्रेस क्यों नहीं आएगी दिल्ली में, उसका कारण है उनकी बहुत बड़ी गलती। 1984 जिसका बेटा मरता है उसको दर्द होता है, जिसका भाई मरता है उसको दर्द होता है। कांग्रेस 3 दिन तक राजीव गांधी दिल्ली PM थे, उठाते पुलिस को रोक सकते थे, लेकिन नहीं। बहुत दर्द होता है, इसको दर्द होता है, खून निकला उसको बता देता है। ये सारी गलतियाँ कांग्रेस की थी, तब से लेके आज तक आतंकवाद ऐसा फैला, पूरे भारत में आतंकवाद फैला हुआ है। दूसरा बीजेपी, एक मिनट, तो बीजेपी आई तो खत्म हुआ आतंकवाद। सुनिए मेरी बात, अरे एक मिनट गुरु, अरे बोलने दोगे? सर क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि बाबूजी ने बोला कि सवेरे पुलिस भेज देंगे। ममता बनर्जी ममता जी को, मोदी जी को रोज गाली देती है, उसके यहाँ तो नहीं गई, अखिलेश के यहाँ भी नहीं गई, बीजू पटनायक है उनके, एक सेकंड जी, अब मैंने आपकी बात में नहीं बोला, बीजू पटनायक के यहाँ नहीं गई, स्टालिन के यहाँ नहीं गई, जहाँ कमी दिखेगी वहाँ जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना कि विपक्ष की जो आवाज उसको दबाया जा रहा है, दबाया जाता है। भाई साहब ऐसा है, विपक्ष की आवाज़ जो है 75 से ज़्यादा कहीं नहीं दबी। अगर विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है तो यहाँ एक मामूली आदमी भी मेरे जैसा खड़े होकर मोदी को गाली देता है। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए? गाली देनी तो गलत बात है। नहीं, अब विरोध करना है, गाली देना, ये सीधी ऐसे कह के जी, इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या होगा? नहीं, मोदी जी के आने के बाद ही पार्लियामेंट में कुर्सियां फेंकी जाती है, डंडे मारे जाते हैं, तो क्या है? देश सुरक्षित लग रहा है कि सुरक्षित हाथों में देश है? नहीं तो सुरक्षित तो है देश में, क्या सुरक्षित हाथों में देश नहीं, है सुरक्षित हाथों में है, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, मगर थोड़ी सी डंडे के जोर से सुरक्षित है। क्या मतलब कुछ समझे नहीं, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी उसके खिलाफ कोई बोलेगा उसको वो सीधा बख्शेगा नहीं, वो ले जाता है। तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि एक ही बात है। देखिए मुझे कांग्रेस के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने कुछ बोला मोदी जी के खिलाफ, वो भी कैसे बोला, और देखिए उसके साथ क्या हाल हुआ। उसकी MP-शिप भी खत्म कर दी, उसको घर से भी निकाल दिया गया, उसको दरबदर कर दिया गया, ठीक है ना। इसलिए उनके खिलाफ बोलना कोई अपशब्द बोलना ये कहाँ तक जायज है? अब शब्द किसके खिलाफ भी मत बोलो। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने बोला। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री हो या आप हो या मैं हूँ, किसी के खिलाफ अपशब्द मत बोलो, वो तो जायज ही नहीं है ना। गलत बात किसी के खिलाफ नहीं बोलनी। हाँ, जो जायज है डिस्कशन है वो करो, डिस्कशन में कोई नहीं मारेगा। ये बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट में कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, इससे आप कितना खुश हैं? हम क्या खुश, जैसे थे वैसे ही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बदलाव आए? कोई बदलाव नहीं। क्या बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया, जैसा था वैसा ही है। देखिए कश्मीर में आज तक किसी ने ज़मीन नहीं खरीदी, और 370 हटने के बाद भी अभी तक किसी ने नहीं खरीदी। अगर बदलाव आया होता तो आपके दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से भी बड़े लखपति, करोड़पति, चलो आप गरीब, मैं गरीब ना खरीदते, ये गरीब ना खरीदता, अरबोपति लोग हैं यहाँ, खरबोपति हो, तो जाके वहाँ ज़मीन लेते, मकान बनाते, कोठियाँ बनाते। कश्मीर को जन्नत कहते हैं, दुनिया का जन्नत है, और वाकई जन्नत है। अभी तक कोई भी नहीं गया वहाँ ज़मीन। मोदी जी ने डबल जन्नत बना दिया है। मैं कहता हूँ जी चलो ठीक है, ट्रबल जन्नत बना दिया, ऐसी बात नहीं है, मगर जाए कोई ज़मीन खरीदे 370 के क्या फ़र्क पड़ा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
अब ये बात है 370 हटाया, 300 वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था पहले ही 370 में। खोखला था, कुछ भी नहीं था उसमें। हटता कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहाँ के रहने वाले हैं आप? कश्मीर के हैं। अच्छा, कश्मीर के हैं। हाँ। कश्मीर के वहाँ पे आतंकवाद खत्म हुआ? आतंकवाद देखिए कहीं कहीं चलता है, तो ओवरऑल खत्म है। मतलब बीजेपी राज में बीजेपी से पहले भी समझो खत्म ही था। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का, और किसके साथ? आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, अच्छा, आर्मी के साथ, लोगों के साथ नहीं। आप जाओ, ये जाए, मैं जाए, जहाँ भी मर्जी है घूमो, जहाँ 90% मामून रहते हैं ना, वहाँ भी जाओ आप, आपको कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ वेलकम घर में ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इन चीजों हाँ जी, इन्होंने कहा आम पब्लिक के साथ नहीं होता। कश्मीर में 90 में 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए, वो पब्लिक के साथ नहीं हुआ। भैया जी एक मिनट, पब्लिक के साथ नहीं हुआ वो। इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सुनिए, 90 में मैं भी एक मिनट और यार, जगमोहन गवर्नर साहब वहाँ, जगमोहन ने बोला, एक मिनट, जगमोहन ने बोला कि आप 10-20 दिन महीना यहाँ से जाओ, क्योंकि 90 में मैं भी माइग्रेंट हुआ। रात 2 बजे मैं भी वहाँ से भागा। मेरे पर एक केस बनाया गया, झूठा केस किसी ने बनवा दिया। पंडित फैमिलियाँ 4-5 और मैं, मेरी फैमिली, हम भागे रातों रात जम्मू आ गए। मैंने पंडित जी को पूछा, जो मेरे नेबर थे, मैंने कहा यार क्या करेंगे वहाँ? बोला जी ये महीना एक हम रहेंगे, महीने में इनको मलिया मेट कर देगा जगमोहन, तो हम वापस आ जाएंगे। जब ये लोग वहाँ आए, आने के बाद वहाँ रिलीफ शुरू हो गया। कभी बाल्टी ने, कभी कंबल, कभी पैसा, कभी कुछ, कभी राशन, कभी कुछ। ये लोग लगे उस चक्कर में। फिर राशन कार्ड बनने शुरू हो गए पेमेंट के लिए, तो लग गए लोग, तो लोग वापस ही नहीं गए। फिर लोगों के जब वहाँ मकान जले, सपोज मेरा नेबर था, उसका मकान जल गया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने उनको 80,000 रुपया दिया। सुनना गौर से आप, 80,000 रुपया रिलीफ दिया। उसके बाद उनको इंश्योरेंस मिला। उसके बाद उन्होंने वो फुल पेमेंट पर बेचा, आपको, मुझे, दूसरे तीसरे को। यानी कि एक मकान के 3-3 बार उन्होंने पैसे लिए पंडितों ने। पंडित अगर 50, 100, 200 मर गए। हम लोग भी वहाँ रहते हैं, हम भी मरे। सरदार 200, एक मिनट, सरदार 200-250 मर गए। मुसलमान हजारों की तादाद में मर गए। कैसे? कौन से? मिलिटेंट नहीं, मिलिटेंट को तो मरना ही था, उनको मरने दो आप। ये वो मैं किसी के खिलाफ बात की, मिलिटेंट को, उसको गोली मार दी, वो भी हजारों मरे मुसलमान। ना मुसलमान भागे, ना हम लोग भागे, पंडित भाग के आ गए अपने। बहुत सारे इस वक्त वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। कल जन्माष्टमी का था, पिछले महीने था ना जन्माष्टमी, जुलूस निकले वहाँ। हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी जुलूस निकले, पंडित, पंडियानियाँ, लेडीज थे मेन बाजार में, और वहाँ उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। किसी ने भाई साहब ये भी कश्मीर के हैं, इन्होंने उस सिचुएशन को देखा है। सुनिए, मतलब भाई साहब भी कश्मीर के हैं, इन्होंने उस सिचुएशन को देखा है। उनका कहना है कि वो खुद निकले, उनको कोई भगाया नहीं है, कोई निकाला नहीं हूँ, मैंने वहाँ की सिचुएशन नहीं देखी। उनके हालात से वाकिफ तो हैं। हालात से वाकिफ हूँ, मगर 370 हटने से पहले वहाँ कोई भारत माता की जय नहीं बुलाता था। एक सेकंड जी, बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। सेना पे पत्थर मारे जाते थे, प्रत्यक्ष है। सेना पत्थर नहीं मारे जाते थे। क्या बात है भाई साहब, हम रोज टीवी पे देखते थे सेना पे पत्थर बरस रहे हैं। भैया जी मेरी बात सुनिए, अगर मैं सपोज खड़ा हूँ, एक मिनट, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मुझे मिलिटेंट गोली मारते हैं, ये सामने फौज है, आर्मी वाले हैं, इनका क्या काम है? मिलिटेंट को मारना? कभी उन्होंने मिलिटेंट पे गोली नहीं चलाई। ये सिर्फ अपनी रखवाली के लिए थे। अपने इन्होंने जहाँ इनके रेजिडेंस है, 4-4 तारें लगाई हैं उन्होंने, तारों में करंट लगाया उन्होंने, 3-3 गेट बनाए हैं उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए। बाकी हमारी हिफाजत के लिए नहीं थी आर्मी वहाँ, पुलिस थी, सीआरपी थी, आर्मी नहीं थी। आर्मी अपनी डिफेंस के लिए थी। आर्मी तो ये तो आप आर्मी तो नहीं, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। उनके हाथ में पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा। हम आज यहाँ पे आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, सुनिए सर, आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, वो उनकी वजह से ही हम बात कर पा रहे हैं। हम आज़ाद घूम रहे हैं, उनकी वजह से ही घूम रहे हैं। देश की वजह से, देश का वो उनका बॉर्डर पे काम है, देश की जंग हो, वो फिर उनके चबे चबाते हैं, ठीक है ना। मगर जो उनको ऑर्डर ये है कि इस लोकल काम में आप इंटरफेयर मत करो। तो सीआरपी कर रही है, सीआरपी कर रही है, वो भी सेना का पार्ट है, एक सेना का पार्ट है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारत माता की जय बोलने नहीं दिया जाता है। अरे गलत है। वहाँ झंडे भी हैं, हर चीज है। कौन फहरा पाया?
78 हटने से पहले लाल चौक पे तिरंगा कौन फहरा पाया? क्यों नहीं फहराया जाता था झंडा? फैलाते थे पे तिरंगा 15 अगस्त पर 26 जनवरी और 15 अगस्त में वहाँ पर लहराए थे। और जोशी ने जाके बुलाया, नरेंद्र मोदी ने। क्या मुरली जोशी ने फैलाया, राजीव गांधी ने, ऐसे अपने क्या नाम है इसका, तिरंगा नहीं राहुल गांधी। अरे आप बात कर रहे हो कि हम भैया हर जगह आप सुरक्षित हैं। मैंने जम्मू के स्टेशन पे माता की दर्शन पे गया हुआ था मैं, वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया। मेरे सामने 18 आदमी 350 किलोमीटर दूर है। 350 किलोमीटर का फैसला है। एक ही बात है मेरे लिए देश एक है, तुम्हारे लिए जम्मू एक है। तुम जम्मू को कश्मीर, जम्मू, हिंदुस्तान। चलिए वो सब बात कश्मीर हमला मेरे सामने हुआ, मैं वहाँ पे मौजूद था जम्मू स्टेशन पे। जम्मू मेल से उतरा था और आतंकवादी हमला हुआ था। 18 यात्री मरे थे, किस्मत से हमारा ग्रुप बच गया था। यही चलता था। चलिए छोड़िए, वो तो राजनीति पे वो तो बात होती रहेगी। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे, हम लग रहा है जाएंगे जी, मोदी जी जाएंगे, मोदी जाएंगे 400 पार, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी 400 पार। तो मोदी के कौन से कामों से आप खुश हैं? मोदी के हर कार्य से मैं खुश हूँ। एक दो चार काम उंगली पे बता दीजिए। 15 लाख रुपए मिल गए। है ना, क्या करें? 15 लाख रुपए मिल गए इसको। 15 लाख कौन बोला देने के लिए? बोला था। कहाँ बोला था? दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाओ। बोला था हमने, देखा। कहाँ बोला था? दिखाओ। हमने देखा, हमने टीवी में सुना। कहाँ बोला था? दिखाओ। सबको देंगे, काला धन आएगा तो सबको देंगे बोले थे वो। कहाँ बोला था देंगे? हाँ नहीं बोले थे। अमित शाह के क्या बोले थे? वो कुछ नहीं बोले थे, वो जुमलेबाजी किए थे। अमित शाह के खुद बोले। अरे अमित शाह के खुद बोले भैया। कुछ दिखा, आवास मिला, शौचालय मिला, सिलेंडर मिला, राशन खा रहा फ्री में। हाँ, पहले नहीं मिलता था। कहाँ मिलता था? पहले नहीं मिलता था। पहले मट्टी तेल मिलता था, गेहूं मिलता था, चना मिलता था। आपको पता है, हमारे गांव में मिलता था। टोटल चीज मिल रहा है। अब मट्टी का तेल नहीं मिलता। अब मट्टी का तेल नहीं मिलता। रिफाइंड मिल रहा है। मट्टी का तेल इस समय रिफाइंड मिल रहा है। तुम मट्टी तेल की बात करो। इस समय आप बोले ना, पहले चना भी मिलता था। पहले चना लीटर थे और रिफाइंड 150 लीटर मिल रहा है फ्री में। जो जीरो खाता खुलवाए थे, बोले से खुलवाओ। रिफाइंड जीरो खाता में कितने पैसे खुले? मट्टी की तेल की बात कर कहाँ गया जीरो खाता वाला? जीरो मिलता खाता था। वाला पैसे कहाँ गए? मट्टी तेल 5 लीटर मिलता था। कितने नंबर पे? भुखमरी कितने नंबर पे? तुम 150 रुपए किलो का। भुखमरी कितने नंबर पे? ये तो बतला दिए। कर्जा कितने पे है? कहाँ भुखमरी पे है? अच्छा, भुखमरी है ही नहीं। 112 113 नंबर पे पता ही नहीं। कहाँ भुखमरी है? ये बताइए, हमारा देश का फ्यूचर क्या होगा? हाँ? देश का फ्यूचर क्या भाई है? फ्यूचर पब्लिक चुनेंगे। ब्राइट है। हाँ, तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था होगी 2024 के बाद। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे होगी अर्थव्यवस्था। भाई व्यवस्था बढ़ेगी तो हमें भी दिक्कत इसमें क्या है यार? लोग जो हमारे इंडिया में भी कुछ काम करे, गरीबों के लिए क्या काम करे, अच्छा काम करे। गरीबों का ही हो रहा क्या है। काम हुआ? क्या काम नहीं हो बताओ? भाई मुकेश अंबानी हुआ ना, को रुपया माफ कर आसाम में दिया। हुआ ना। क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? हमारा पैसा जा रहा। हमारा पैसा जा रहा। तुम्हारे कहाँ पैसा है? हाँ? तुम्हारा हाँ? पैसा तुम्हारे पास? अच्छा, टैक्स जाता, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ही जाता। कितना टैक्स देते हो? कितना? 1 रुपया देता हूँ। 1 रुपया देता हूँ। 1 रुपया देता हूँ। ITR भरते हो? मतलब क्या? हाँ? भरते हो? ITR भरते हो? ये बोलते हैं आप खाली टैक्स देते हो। तब क्या करा? टैक्स इसके पैसे जाता है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि अगर हम एक चॉकलेट खरीदते हैं उस पे भी टैक्स लगता नहीं है। लगा। अरे कंपनी ले रही है ना। कंपनी ले रही है ना, तो मोदी क्या ले रहा है? महंगाई तो हो रहा है ना। महंगाई तो हो रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? लोगों को ही मिल रहा है ना। क्या मिल रहा? क्या नहीं मिला? क्या मिला? क्या नहीं मिला? 5 किलो राशन तो मिल रहा भाई। 5 किलो। अरे यार 5 किलो वो बेरोजगार तो वो बना रहे हैं ना। 1 रुपया सीकर खाते थे, आज 5 रुपया सीकर हो गया। चुपे अब इनका मुद्दा। 1 रुपया सीकर खाते थे, गुटखा। हाँ, अब 5 रुपया सीकर हो गया। बताओ कहाँ पे CBD में 3400 लेबर लोग काम करते थे। सारे मोदी जी, अमित शाह वहाँ देखा, सारे गरीब को हटा दिया। आपका गुटखा का दाम बढ़ गया है। कृष्णा नगर में जाकर देखिए आप। आपका गुटखा का दाम बढ़ और गया क्या, है। गुटखा का दाम भी बढ़ गया। सही नहीं किया मोदी जी। और नहीं देखिए, हैं? गलत कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि गुटखा का दाम बढ़ा तब मोदी जी 24 मार रहे हैं? अरे नहीं आएगा, कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस आने से गुटखा का दाम कम हो जाएगा। अब हमें क्या पता, कम हो जाएगी बेसी हो जाएगी। भाई साहब, गुटखा का दाम अच्छा, गुट की बात है क्या? वोट ज्यादा मिला। सुपड़ा साहब बोल रहे हो 10 लाख वोट ज्यादा मिला। हाँ, बुरी तरह हार हुई है कांग्रेस की। वही तो मैं बोला 10 लाख के ऊपर मिला। मोदी जा रहे हैं। मोदी जा रहे हैं 24 में। मैं नहीं बोलता। आ रहे 24 में आ रहे हैं। हाँ हाँ।